बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं जी सिनोनिम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, और CSS 222 का जो रिटन एग्ज़ाम था प्रेसी एंड कंपोजिशन कम्प्रीहेंशन का, उसके अंदर ये 20 नंबर के MCQ जो आए हुए थे, उसमें 10 सिनोनिम थे और 10 एंटोनिम थे। तो जो 10 सिनोनिम है इसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, और 10 एंटोनिम जो थे वो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि क्वेल का मतलब असल में होता है कि कुचलना। तो इसका आंसर था जी सप्रेस, कि किसी को क्रश कर देना, किसी को दबा देना। रैग का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स इन्फ्लिक्ट का असल में बेसिकली मतलब होता है यानी कि अफेक्ट करना, काज करना, या कि रैग में असल में बेसिकली डियर फेलोज जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है रैग, REAK रैग। इस रैग का मतलब होता है बर्पा होना। तो इन्फ्लिक्ट का मतलब भी बर्पा होना ही होता है। तो काज, अफेक्ट, ये सभी इसी के मतलब हैं। तो ये इसका आंसर था। इन थर्ड नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है ये है प्लाइंट असल में कहते हैं लचकदार को, लचीला जो होता है। तो इसका आंसर था फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन नंबर जो 4 है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जी, जो कि हमारा है ड्रैग असल में कहते हैं ट्रैश, जिसको हम रद्दी की टोकरी भी कहते हैं। तो ड्रैग असल में वर्ड यूज होता है ट्रैश के लिए, डस्टबिन। तो पांचवा जो है जी ड्रैकोनियन का मतलब होता है हार्श। तो ये हमारा था पांचवें वर्ड का। नंबर पे क्वेश्चन है जी डिबेंचर होता है शॉर्ट टर्म बॉन्ड जो होता है, यानी कि किसी चीज़ को एक शॉर्ट टर्म के लिए आपस में बॉन्ड किया जाता है, तो इसको कहते हैं डिबेंचर। तो 7 नंबर पे था ग्रीटी असल में कहते हैं सैंडी एनीथिंग विच इज ग्रीटी यूजुअली कंटेन ग्रिट स्मॉल लूज पार्टिकल ऑफ स्टोन, इसको कहते हैं ग्रीटी। तो ये सैंडी होते हैं, जिसको हम यानी कि रेचा से भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है जी रीनेसेंट का मतलब होता है डियर फेलो राइजिंग अगेन। तो ये याद कर लीजिएगा। 8वां जो हमारा वो था सिनोनिम था वो था रीनेसेंट का मतलब होता है राइजिंग अगेन, के दोबारा किसी मतलब एक दफ़ा नीचे जाके फिर वापस अपनी हालत में अपनी प्रोग्रेस को गेन करना, उसको रीनेसेंट कहते हैं। 9 में था पनैश। 9 नंबर पे पनैश जो वर्ड है इसका मतलब होता है वर्ब का मतलब होता है जी। 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर पे आता है हमारा क्वेश्चन पनैश का वर्ड होता है, मीनिंग होता है वर्ब असल में कहते हैं डैश को, विगर को। तो जो वर्ड है वर्ब, ये इसका सिनोनिम है। वर्ब जो है ये असल में कहते हैं जोश को, यानी कि जो जज्बा, शरायना जज्बा भी इसको कहते हैं, वलवला भी बोलते हैं। तो इसका वर्ड का मतलब था पनैश 9 नंबर पे इसका वो मतलब है वर्ब। 10 नंबर जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है ये है क्यूएरी मतलब होता है प्रे, किसी चीज़ का शिकार हो जाना। तो डियर्स ये 10 सिनोनिम थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इनमें से बहुत से आप देखेंगे FPSC, PPSC और डिफरेंट एग्ज़ाम में यही MCQs जो रिपीट हो रहे हैं। तो इनको प्लीज़ अच्छी तरह एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा वीडियो को अगर हो सके तो, ताकि आपके जहन में ये अच्छी तरह बैठ जाए। एक मतलब जब बंदे के जहन में एक दफ़ा वोकैबुलरी बैठ जाती है तो उसको 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करने से वो अच्छी तरह बैठ जाती है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि बंदे को जब काफ़ी अरसे बाद भी वो चीज़ आए तो बंदा उसको सॉल्व कर लेता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम देखेंगे 10 मोस्ट जो CSS 22 के रिटन एग्ज़ाम में हमारे आए थे।